हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। सब सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर पहले ही मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं कि आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें। आइए आज की वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है अपवाह तंत्र। तो यानी अपवाह तंत्र के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उन सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है और जो लोग पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि अक्टूबर लास्ट में होगा, पेट के साथ साथ एसएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आए हैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर यहाँ आप सभी के सामने आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रश्नों की ओर चलेंगे और ऑनलाइन प्रश्न में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो बारहमासी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। आंसर है इसका गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। कहाँ बनती है? तो देवप्रयाग में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं? तो ये है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन जिसको क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगोत्री बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? आंसर हो जाएगा अम्बाला। ऑप्शन अम्बाला वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर सतलुज वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? सही आंसर है नुब्रा नदी। कौन सी है? तो नुब्रा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा ताप्ती में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? ये डेल्टा किसका नहीं है मुहाना? सही आंसर होगा इसका ताप्ती नदी। तो ये था हमारा ऑनलाइन आए हुए प्रश्नों को और अब हम चलते हैं ऑफलाइन आए हुए प्रश्नों की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो यहाँ पर वो है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि होता है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर जल संभर, दूसरा है जल विभाजक, तीसरा है दोआब और फोर्थ ऑप्शन है तराई। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा दोआब। आंसर नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि होगा उसको क्या बोलेंगे? दोआब बोलेंगे। और जल विभाजक जो क्षेत्र होता है वो जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र में दलदली मैदान है, जबकि जल सांभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक क्या है? ये तो एक मेथड है, विधि है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो कहता है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? पहला ऑप्शन महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा और चौथा नर्मदा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी ऊंचाई 1738 मीटर है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलती है, इसकी ऊंचाई 1066 मीटर है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंघावा से निकलती है और इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, गोदावरी नदी पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा नर्मदा, चौथा गोदावरी। आंसर है इसका गोदावरी। गोदावरी क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1465 किलोमीटर है और इसकी उत्पत्ति नासिक महाराष्ट्र जिले से त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी हैं। इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहते हैं, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो अभी आपने पढ़ा, किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा गोदावरी। अभी आपने स्टडी किया। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है महानदी और चौथा है कावेरी। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है महानदी, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है कृष्णा और चौथा है गोदावरी। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। नासिक महाराष्ट्र राज्य के गोदावरी नदी पर अवस्थित है और भारत के 4 इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक कुंभ मेलों में से एक यहीं पर क्या है? लगता है। यानी कि ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर क्या लगता है? कुंभ मेले लगते हैं और इन चारों में से एक जगह पर क्या है? लगता है कुंभ का मेला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी, झेलम। कौन सी नदी है जिसका स्रोत यहाँ नहीं है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका स्रोत यहाँ पर भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ से है? आइए देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुबी, आंगसी और चेमयुंगडुंग हिमानी के पास अवस्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है, जबकि महानदी रावी चेनाब नदी के उद्गम स्रोत भारत में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी, अभी आपने स्टडी किया, ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर सीधा मूव करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? पहला है हिंदुकुश पर्वतमाला से, दूसरा ऑप्शन कहता है हिमालय पर्वतमाला से, तीसरा ऑप्शन कहता है काराकोरम पर्वतमाला और चौथा कहता है कैलाश पर्वतमाला। सही आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। सही आंसर है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है और सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से ही उद्गमित होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी। सही आंसर जो होगा यहाँ पर नहीं बताया गया है। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में इसको जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन आया था, इसका आंसर गलत दिया गया था, इसलिए यहाँ पर हम इसको स्टडी करते हैं। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो हिमालय पार क्षेत्र में है और सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में राक्सताल से तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से ही निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? अभी आपने स्टडी किया, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। सही आंसर है सिंधु। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी।
सही आंसर है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर ताप्ती नदी? सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नहीं बताया गया है, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। आइए डिटेल जानते हैं पहले। तो भारत की नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियाँ विभ्रंश घाटी के क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली क्या आती है? तो बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग? सही आंसर है देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम। सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सीधा आंसर मैं बता दे रही हूँ। यानी ये क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे, बार बार रिपीटेड एग्ज़ाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन कहता है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन कहता है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन कहता है ब्रह्मपुत्र और चौथा कहता है यमुना। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। और भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट प्रवाहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या दामोदर नदी? सही आंसर है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। और ये हमेशा अपनी रास्ते को चेंज करती रहती है। आइए डिटेल जानते हैं थोड़ा सा। तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इनमें सुनकोसी एवं पूर्व की ओर तमूर कोसी आकर मिलती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है और प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का क्या कहा जाता है? तो शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? आपने अभी स्टडी किया, कोसी नदी को कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो जो डेल्टा नहीं बनाती है उस नदी का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है महानदी और चौथा है ताप्ती। सही आंसर है ताप्ती नदी। ये कोई भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। और आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में हम यहाँ जान लेते हैं। तो गंगा, गोदावरी एवं महानदी पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ हैं और ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थान बिंदु पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ताप्ती पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और यह मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो नर्मदा की द्रोणी का 87% भाग मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात राज्य में है। और राजस्थान में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है, अतः राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? पेरियार नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इससे पहले थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? कृष्णा, कावेरी, सोन या फिर गोदावरी? सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का
ऑप्शन नंबर यहाँ जो राइट आंसर होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी पूछ रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी क्या है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ, और ये कहाँ पर है नदी, तो ये नदी है पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पर ए को बी से आपको मिलाना है, तो यह सहायक नदी कौन सी है आपको, और मुख्य नदी कौन सी है। चंबल, सोन, मानस, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 और 2, तीसरा कहता है 2 और 3, और डी कहता है केवल 3 सही है। किसका मिलान सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया था। आइए हम थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसका। तो चंबल यमुना एवं मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सोन नर्मदा की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। अतः दिए गए विकल्प में से कोई भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, आंसर गलत दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या बनाती है, तो ये एस्चुरी बनाती है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो नर्मदा का उद्गम स्थान मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है, और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, और यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी। सही आंसर है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। कावेरी, कृष्णा, महानदी या ताप्ती। सही आंसर है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है, और यह आंध्र प्रदेश का तीसरा बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। गोदावरी, गंडक, ताप्ती, नर्मदा। सही आंसर है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। चंबल नदी, केन नदी, गोदावरी नदी या फिर नर्मदा नदी। सही आंसर है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शहर को नदी से मिलाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। शहर को नदी से मिलाना है, तो यहाँ पर शहर कौन कौन से हैं, जबलपुर, पेरिस, लंदन, लाहौर। नदी कौन कौन सी है, रावी, नर्मदा, सीन, टेम्स। पहला ऑप्शन कहता है 2, 3, 4, 1 सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है 3, 2, 1, 4 सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है 1, 4, 3, 2 सही है। और डी कहता है 4, 1, 2, 3 सही है। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, ए का 2 से मिलाना यानी जबलपुर, नर्मदा नदी। और उसके बाद पेरिस सीन नदी दूसरा हो गया। तीसरा अब क्या है, लंदन, तो लंदन है टेम्स नदी के किनारे, और लाहौर बसा है रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 वाला राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। पहला ऑप्शन है सतलज नदी, दूसरा ऑप्शन है रावी नदी, तीसरा ऑप्शन है व्यास नदी और चौथा ऑप्शन है ताप्ती नदी। सही आंसर जो हो जाएगा वो है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, और इसके बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश तथा 6% भाग गुजरात में पड़ता है। यह नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण से बहकर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है।
पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है सारावती, तीसरा है माही और चौथा है ताप्ती। सही आंसर है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और व्यास नदी। सही आंसर है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी लूनी है और यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह 320 किलोमीटर लंबी है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और इसकी प्रमुख सहायक सरस्वती, बूंदी, सुकरी, जवई आदि हैं। तो ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? झुंडर तूफान से, चक्रवाती तूफान से, सुनामी से या फिर टॉर्नेडो से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रवाती तूफान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ तब आती है जब नदी का पानी तटों के बाहर बहने लगता है और नदी के साथ साथ फैले बाढ़ के मैदानों में फैल जाता है। भारत में ऐसी नदियों की बहुत बड़ी संख्या है जो वर्षा ऋतु में उफन जाती हैं और अन्य ऋतुओं में क्या होती हैं तो सूख जाती हैं। मानसून की ऋतु में उत्तर भारत और मध्य भारत की नदियों में प्रायः बाढ़ आ जाता है और शुष्क क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ों का संबंध चक्रवाती तूफानों से होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जिसको ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन होगा कांडला बंदरगाह, दूसरा है मैंगलोर बंदरगाह, तीसरा है चेन्नई या मद्रास और चौथा है हल्दिया। सही आंसर है चेन्नई या मद्रास। तो इसका क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो चेन्नई सबसे पुराने पत्तनों में से एक है और यह पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन से पेट्रोलियम और इसके उत्पाद, उर्वरक, लौह अयस्क और सामान्य वस्तुओं का व्यापार यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है मांजुली सरकार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम। राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो भारत के असम प्रांत में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजुली सरकार का सबसे बड़ा नदी जो तंत्र द्वीप है। और अगला पॉइंट कहता है अपरदन की जो समस्या से ग्रस्त द्वीप है वो 1914 से लेकर 2008 94 वर्ष के मध्य लगभग 227.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये क्या है तो खो चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 6, 9, 10, 12। आंसर है 12, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। तो भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों का उभरना यूरोपीय व्यापारियों के आगमन तथा अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख और 200 छोटे या मझोले पत्तन हैं। अतः नज़दीकी विकल्प यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर यही आंसर सही होगा और डी में है 12, वैसे हैं 13। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।